अरे सुशीला, आज कुछ बनाया है या व्रत रख लूं? ला रही हूँ भैया। चने ना हो बस आज। अरे कुछ बना नहीं सकती थी? 9 दिन से चने खा रहा हूँ, घोड़ा बनाकर छोड़ेगी क्या? मुझे कुछ बनाना आता तो बनाना लेती, और आपको बोलती रहती हूँ होटल से ऑर्डर कर दो, तो आप तो नहीं सुनते। हाँ, होटल से ऑर्डर कर लूं ताकि वहां का मसाला खा खा कर मेरा बवासीर बढ़ जाए। तो एक काम करो ना भैया, आप भाभी को कॉल कर लो और उनको घर आने के लिए बोल दो। एक ग्राम विकास अधिकारी किसी की मनौनी नहीं करता, और मैंने तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। अकल ठिकाने ना आ गई तब देखना। देख आ गई शायद, देख। जीजा जी घर पे हैं? हाँ है। अंदर है? अरे जीजा जी, जीजा जी ऐसे परिवार का टूटा ठीक नहीं है। मैंने नहीं तोड़ा, जिसे तोड़ना था वो घर से भाग के गई है। अरे भागकर कहाँ गई है जीजा जी? अपने घर गई है दीदी, घूमने गई हैं। घूमने गई होती तो बता कर जाती। मेरे पीठ पीछे लड़ाई लड़के 4 बैग उठाकर ना चल देती। अरे जीजा जी, आप जानते तो हो दीदी को, कितनी सीधी है। अब नहीं है उनमें तो नहीं समझ। हाँ जानता हूँ कितनी सीधी है, बस जुबान ही टेढ़ी है। ये सब छोड़ो जीजा जी, आप एक बात बताओ, नोक-झोंक पहले भी होती थी नोक-झोंक, तो तलाक तक नौबत तो नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए ना। क्या मतलब दो के बीच में तीसरा? मैं तो शादी से पहले भी यही थी। पहले थी ना आप। 1 मिनट बबलू, वो घर की सदस्य है, उसे बोलने का पूरा हक है। बोलने को मैंने कब मना किया है जीजा जी? लेकिन जहां जरूरत ना हो ना, वहां बोलना नहीं चाहिए। क्यों ना बोलूं मैं? मेरा मुंह, मेरा भैया, मेरा घर। अपनी जाके बहन को समझाओ, दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोती रहती है, एक सुई तक तो हिलती नहीं है। मेरी बहन कोई टेलर नहीं है, समझी, जो दिन भर सुई धागा लेकर लगी रहेगी। और अगर काम ना करती जीजा जी तो शिकायत पहले भी आती ना। बबलू, ऐसे जुबान लड़ाने से अच्छा है अपनी बहन को समझाओ कि थोड़ा दब के रहे। अरे बात दबने उठने की नहीं है जीजा जी, एक तो आप भी बात बात पे कमी निकालते हो। वो तो बेचारी आपकी सेवा करना चाहती थी। बेचारी नहीं, दुराचारी है वो। जब मेरी मम्मी जिंदा थी तब तो फर्श आईने की तरह चमकता था, मुंह तक देख लेती थी, और अब देखो कितना गंदा पड़ा है। हाँ देख रहा हूँ, 9 दिन में घर चमका के ताजमहल बना दिया, देखो। बबलू, यहाँ हम तेरी बहन की बात करने बैठे हैं, मेरी बहन की नहीं। लेकिन जीजा जी, आपकी बहन ही बार बार बीच में उछल रही है। मैं कोई कढ़ाई में पड़ा हुआ मक्का हूँ जो पॉपकॉर्न की तरह उछलूंगी? देख रहे हो भाई अपने साले को? देखना क्या है, जैसी बहन वैसा भाई, सिफारिश लेकर चले आए। अरे जीजा जी, बात सिफारिश की नहीं है, मैं बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए आया हूँ आपके पास। हाँ, जैसे बहन बातें बनाती रहती थी दिन भर, वैसे ही चले आए तुम बात बनाने। वो तो दीदी को जीजा जी की चिंता थी, कई मिन्नतें करी है मुझसे, तब जाकर आया हूँ मैं मनाने के लिए, समझी। हाँ, दूर जाकर ही तो चिंता जागी है मन में। चिंता नहीं भैया, चिंता का दिखावा है। उन्हें तो डर होगा कि कहीं बहन घर न संभाल ले। हाँ दिख रहा है तुमने घर कितना संभाल लिया है। ये मेन्यू में रोज चने ही खिलाती होगी जीजा जी को, और 4 दिन चने और खिला दिए ना, घोड़े जैसा मुंह हो जाएगा जीजा जी। अरे चने की छोड़ो, कम से कम चैन सुकून तो है। क्या फायदा 52 पकवान पकाओ और उसके बाद डंडा बजाओ। तुम ना आग में जरा कम घी डालो। मंथरा थी क्या पिछले जन्म में? भैया आप ये सब सुन कैसे रहे हो? क्या आग में घी डाल रही है? सही तो बोल रही है, हैं? और बात बनाने की जरूरत ही क्या है? उसके घर छोड़ के जाने की वजह से इस ग्राम विकास अधिकारी की कितनी थूथू हुई है, कोई अंदाजा है बबलू तुम्हें? एक तो जीजा जी आप बात बात पे बोलते हो, घर छोड़ के चली जा, दरवाजे खोले हैं, आप क्या कम हो? एक ग्राम विकास अधिकारी किसी से कम नहीं होता। उसको क्या लगता है वो मुझे बाकी लोगों की तरह दबा कर रखेगी? तो ये इस जन्म में मुमकिन नहीं है बबलू। और तलाक के कागज भेज दिए हैं, बोल देना अंगूठा लगा दे। अनपढ़ औरत। अनपढ़ नहीं है मेरी दीदी जो अंगूठा लगाएगी। ड्राइंग का ट्यूशन पढ़ाती थी पूरे जिले को, और साइन होगा अब तलाक के पेपर पर। अब आप देखिए जीजा जी, तलाक भी होगा और जुर्माना भरोगे तुम। कैसा जुर्माना? शोषण तो मेरे भैया का हुआ है, जुर्माना भरेगी तुम्हारी बहन। अगर डाउरी केस लगा दिया ना, तो दोनों भाई बहन की जोड़ी जेल में बैठ के ये चने चबाएगी। ऐसा है बबलू, ये काला कोट पहनकर अपने को जेठमलानी मत समझना।
एक ग्राम विकास अधिकारी को धमकाने के जुर्म में अंदर डलवा दूंगा। अरे अंदर तो मैं डलवाऊंगा तुम दोनों को। दहेज का सारा पैसा 10% ब्याज पे चला दिया और सामान जो है बहन के ससुराल में टिका दिया। वाह। अरे वो मनहूस सामान दिया था इसलिए तो नहीं चली मेरी शादी। अरे तुम्हारे लक्षण जैसे हैं, तुम्हारी शादी तो चलेगी नहीं। एक ग्राम विकास अधिकारी की बहन किसी रिश्ते की मोहताज नहीं। और भूल मत बबलू, तेरी बहन भी 25 साल से यही दाना चुग रही थी। और उसी के हाथ का दाना चुक चुक के ना आप सांड हुए हो जीजा जी। हाँ, बड़ा सांड बना हूँ। जाने क्या फूक के खिलाती थी जो बीपी, शुगर, भगंदर, बवासीर हो गया मुझे। अब इसके इलाज का पैसा कौन भरेगा? इनके पापा भरेंगे ना भैया अपने बैंक से। हाँ, मुसीबत में हम ही तो याद आते हैं। और दीदी बता भी रही थी कि कैसे उनके कंगन को बेच के अय्याशी कर रही हो तुम। अरे कौन से कंगन? वो पानी चढ़े हुए कंगन, उनको बेच के तो एक देसी पौवा भी नहीं आया और अय्याशी की बात कर रहे हैं। देख रहे हो भैया, आप इसको बोलते क्यों नहीं कुछ? ऐसा है बबलू, मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। अरे हाथ लगा के दिखाओ जीजा। मेरी बुआ का दामाद डीएम है और जिस नौकरी पे आप फुफिया रहे हो ना, 5 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के घर बिठा दिए जाओगे। बड़ा आया डीएम का साला, अपनी नौकरी तो लगवा नहीं पाया, मेरी नौकरी खाएगा। चल जाकर भैंस की सवारी कर अपने गांव में। अरे भैंस की सवारी तो जीजा मैं तुमको करवाऊंगा। और ये जितनी अकड़ लगा के बैठे हो ना, 1 मिनट में हेकड़ी निकलवा दूंगा। अरे धमकी जाके अपने घर वालों को दिखा रहा। मेहमानों इस तक बैठो, नहीं तो ना। नहीं नहीं, हाँ नहीं तो क्या, नहीं तो क्या। हाथ तोड़ोगे, पैर तोड़ोगे, जान से मार दोगे। ऊंची आवाज मत कर बबलू, मेरा बीपी हाई हो रहा है। ना वो निशान मिट जाएगा बबलू तुम्हारा। बबलू कोई हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा नहीं है जो चुटकी बजा के उड़ा दोगी। एक ग्राम विकास अधिकारी किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता। बबलू नाम है मेरा, बबलू। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौट के आऊंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा। तलाक होकर रहेगा। बबलू नाम है मेरा, बबलू। बड़ा ढीठ है भैया, गया तो गया, साथ में चने भी ले गया। पूरा का पूरा खानदान चोर है साला। जा और चने भून कर ला। फिर से भून के लाने पड़ेंगे।